चलिए, आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ प्रूफ के साथ बात की जाए कि किस तरीके से एनडीए का मैथ्स इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात अगर मैं आपको कहूँ तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो जीएटी या मैथ्स में लाने वो 25 है। काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है। अगर मैं मैथ्स में ये बता रहा हूँ तो मैथ्स में 25% यानी क्या, 75 मार्क्स। समझ पा रहे हो? 25%, क्योंकि 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका मैथ्स का, राइट। तो आपको कितने लाना है? मिनिमम 75 मार्क्स लाना है, यानी कि आपको मिनिमम 30 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो सिर्फ 30 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। तो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आप वो 30 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते जो आपको सही करना है? चलो मैं तो कहता हूं 30 नहीं, आप सेफ साइड लेके चलो, 40 to 50 क्वेश्चंस की ही तो आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी आपकी मेहनत सीधा सीधा 50% हो जाएगी, राइट। यानी आपको जब 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको 120 क्वेश्चंस की मेहनत नहीं करनी है, आपको सीधा 50% यानी चलो 60, बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर हम मान लें, ठीक है, तो 60 क्वेश्चन की मेहनत करनी है। और 60 क्वेश्चंस में से आपको इस तरीके से करना है कि चलो कुछ गलत हो गई, कुछ सिली मिस्टेक हो गई, और इंटेंशन है कि 30 क्वेश्चंस करेक्ट होने ही चाहिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 क्वेश्चंस आपने सही कर दिया बट उसके सामने 30 क्वेश्चन और गलत कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब आप 120 क्वेश्चन में से क्या 30 क्वेश्चन नहीं निकाल सकते? तो सबसे पहले मैं जैसे हर बार कहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं। ये देखिए 2019 का पेपर आप देखोगे, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं मैथ्स में, तो ठीक है। ये 2017 का है, राइट। मैंने अलग अलग जगह से लिया है तो इसलिए आपको अलग दिख रहा होगा थोड़ा सा। हाउ मेनी टर्म्स, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, आर देयर इन दिस एक्सपांशन। ये एक्सपांशन दिया है और आपको बोला है कि भाई कितने टर्म है इसके अंदर, ठीक है, ये निकालना है। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़िए, एनडीए 1 2019 में पूछा, ये एनडीए 2 में पूछा, और ये जहां तक मुझे याद है 2017 में ही है। 1 या 2 मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सपांशन, इस एक्सपांशन में कितने टर्म होने चाहिए। यानी एक बार अगर आपने सीख लिया तो ये कॉन्सेप्ट आप कभी भी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। चलो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ एग्जैक्टली इन्होंने 2x 3x स्क्वायर नहीं लिखा है, बट अगर एक बार आपने सीख लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालने, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से इतना ही अनुरोध था कि काफी लोगों के चक्कर में आके, काफी वीडियोस देख के अननेसेसरी गुमराह मत होइए, ठीक है। वो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे की बड़ी बड़ी वीडियोस बना के, ठीक है, आपका काफी टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैं समझ सकता हूँ। लास्ट एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। वो क्वेश्चंस निकाल के लिख लीजिए कि ये क्वेश्चंस करने, और ये इस तरीके से इसका ये मेथड है। बस सिंपल तरीके से करिए, बहुत अच्छा कर लोगे आप लोग, ठीक है। अननेसेसरी वीडियोस के चक्कर में मत पड़िएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।